नवाज शरीफ का KPK सिंध और बलोचिस्तान में तंजीमी सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ ने अमीर याकूब नासिर और बशीर मेमन से इंतखाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तीनों रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को दौरे की दावत दी। नवाज शरीफ का KPK सिंध और बलोचिस्तान में तंजीमी सरबराहान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। नवाज शरीफ ने अमीर मकाम सरदार याकूब नासिर और बशीर मेमन से इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की है। उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। तीनों रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को दौरे की दावत भी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ का KPK सिंध और बलोचिस्तान में तंजीम सरबराहान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है तो उसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की एक्टिविटीज जो है वो भी काफी जो है सरगर्म हो चुकी हुई है। और आज जाती उमरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास वो भी जारी है। इजलास में आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तंजीम के सरबराहों को भी फोन किया है, जिसमें अमीर मुकाम शामिल हैं, जिसके सरदार याकूब नासिर बलोचिस्तान से और सिंध से बशीर मेमन शामिल हैं। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबी सूरत और उम्मीदवारों के फाइनलाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी जो है उनसे मुशावरत की। और बताया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तीनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आने की दावत दी है, ताकि इंतखाबी जो मुहिम है मुस्लिम लीग नून की उसमें तेजी लाई जा सके और कारकुनों को मोबिलाइज किया जाए। इस हवाले से ज़राए ने हमें बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस बारे में जो है उन्हें कहा है कि उनको कि वो जरूर जो है सूबों में आएंगे और इंतखाबी मुहिम से कारकुनों से खिताब करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि मुल्क के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनको पर निपटने के लिए जो है हमें जो है गली कूचे में निकलना होगा और आवाम को मुतहरिक करना होगा, ताकि मुस्लिम लीग नून जो है बारीकी से कामयाब हो और इन चैलेंजेस का जो है वो मुकाबला कर सके। जी अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि जो है KPK में सिंध में और बलूचिस्तान में जो है वो अभी तक उम्मीदवार जो है वो फाइनल नहीं हुए, तो इसके पीछे कोई जो है वो नून लीग की कोई सियासी हिकमत अमली है कि अभी तक उन्होंने उम्मीदवार जो है मुंतखब नहीं किए और इंतखाबी मुहिम वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जो है वो शुरू नहीं हो सकी? जी बलूचिस्तान की हद तक तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने लोरंग पर ये खबर ब्रेक भी की थी कि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो फाइनल उम्मीदवार हैं, उनको उनके नामों का ऐलान जो है 4 रोज कबल कर दिया गया था। जिसके बाद बलूचिस्तान में जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो अपने अपनी कंपेन इंडिविजुअली और मुकामी तंजीम की सतह पर उनकी तो शुरू हो चुकी है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध जो है तंजीम, वहाँ उम्मीदवारों की फाइनलाइजेशन जो है उसका अमल बाकी है। और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लियामानी बोर्ड का अपने रहनुमाओं की, अपने उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है कि किन किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। बुनियादी तौर पर इस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है वो अभी स्लो है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट करनी है, जिसके लिए इस्तेहकाम पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा खैबर JUIF वो भी जो है पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के ख्वाह हैं। गो के मुस्लिम लीग नून ने उनको जवाब दे दिया है कि उनके पास कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी हल्के में एडजस्टमेंट कर सके। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है JUIF के साथ मामला चल रहे हैं, वहाँ पर भी एडजस्टमेंट की कुछ इत्तलात हैं। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में किसी किस्म की कोई जो है अभी उम्मीदवारों की फाइनलाइजेशन नहीं हुई। ये भी वजह है कि उनकी इंतखाबी मुहिम इस वक्त शुरू है। जबकि सिंध में GDA के साथ और MKM के साथ उनके जो है मामला चल रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के। जब तक ये सीट एडजस्टमेंट पंजाब, KPK और सिंध में नहीं हो जाती तो उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है वो जो है स्लो है। जैसे ही इन तीनों जमातों के साथ
तीनों सूबों में इंतहाबी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर अपनी जो मुहिम है वो चलाएगी, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर जो पक्ष मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो इंतहाबी जो है मैदान में बाकायदा तौर पर अच्छा उतरेगी। इब्राहिम, दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि जो पीटीआई है उन्होंने अपने बलूचिस्तान और सिंध से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, फाइनल हो चुके हैं, तो क्या ये भी एक वजह सामने आ सकती है कि नून लीग जो अभी तक ही अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर चुकी? क्या वहाँ पर पीटीआई की जमात मजबूत नजर आ रही है? देखें, तहरीक इंसाफ वो भी इस वक्त जो है उम्मीदवारों के जो है सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनके मुतअद्दिद जो उम्मीदवार हैं उनमें से बेशतर या तो वो हिरासत में हैं या वो जो है उनके कागजात नामजदगी मनसूख हो चुके हुए हैं, रिजेक्ट हो चुके हुए हैं। इस वजह से उनको थोड़ा सा इशू है। बुनियादी तौर पर जो असल गेम है वो तहरीक इंसाफ की नहीं है। असल गेम जो सियासी गेम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है, जिनके दरमियान बुनियादी तौर पर असल मुकाबला होना है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इस वक्त चूंकि वो कानूनी उनको मसाइल का सामना है, इसलिए जो है उनको अपने कैंपेन चलाने में भी मुश्किलात का सामना है। और उनका ये दावा है कि जैसे ही वो अपना दफ्तर खोलते हैं या रोज कबल उनके जब उम्मीदवार कागजात जमा कराने जाते थे तो उनको गिरफ्तार किया जाता था या उनके कागजात नामजदगी जो है वो मनसूख कर दिए, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लिहाजा उनकी इंतहाबी मुहिम भी प्रॉपरली नहीं चल सकी, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो मुकदमात में है या जेलों में है या वो रूपोश हैं। तो असल में जो इंतहाबी मुहिम है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की आप कह सकते हैं कि लीडरशिप की सतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी वो मैदान में है इंतहाबी मुहिम के हवाले से, मुख्तलिफ सूबों में जाकर एक कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से पीछे और उनकी लीडरशिप अभी सवाए बलूचिस्तान के एक विजिट के अलावा कोई इंतहाबी मुहिम की गरज से वो नहीं गई। जी जी ठीक है इब्राहिम, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया।